i4x का प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं सभी, नो कैंसिल। अभी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं अपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंडाइसेस मिल जाएंगे, बिटकॉइन मिल जाएगा, स्टॉक्स मिल जाएंगे जो ट्रेंडिंग है, बजाज ऑटो, और यहाँ पे फॉरेक्स पेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप करेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे फॉरेक्स पेयर्स आपको सारे मिल जाएंगे, और अच्छी बात यहाँ आपको लिमिट्स भी मिल जाएगी, ट्रेंडिंग सेंटीमेंट्स, ट्रेडिंग सेंटीमेंट्स में आपको यहाँ पे देखे जाएंगे कि 52% जो है वो सेल है अभी इसमें GPY की। ओके, इसमें 57% सेलर है, और यहाँ पे ये पूरा मूड दिख जाता है बायर सेलर का, क्या मूड अभी चल रहा है। 78% बायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं AUD USD में, और उसके बाद अगर देखें तो कमोडिटी भी यहाँ पे सभी हैं, गोल्ड, ऑयल है, सिल्वर है, नेचुरल गैस, सभी जो कमोडिटी आप ट्रेड करते हैं वो सभी इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखें तो अपना पुराना ट्रेड चल भी रहा है, निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, नीचे आ गए। ये जो क्रूड ऑयल था अभी कुछ दिन पहले ये हमारा लॉस में चल रहा था, तो अभी प्रॉफिट में अभी शो कर रहा है, लेकिन इसमें जो निफ्टी में अपना प्रॉफिट था वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, इसके बाद इंडाइसेस आ जाइए, सभी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस, यूएस का डाउ, ये जापान, इंडिया का अपना निफ्टी 50, ठीक है, और अपना बैंक निफ्टी भी होगा, ये रहा बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, ये सभी आप एक ही जगह ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो, सभी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्रिप्टो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शेयर्स में आप जाएंगे, उसके बाद मोस्ट पॉपुलर में जाके इनको फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप इंडिया का डाल, इंडिया के शेयर्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ETFs हैं जो कि कम ही इतने फेमस नहीं है, मतलब जैसे हम क्रिप्टो या फिर कमोडिटीज़ या फिर स्टॉक्स की बात करें। ठीक है, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं आज के। ओके, बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम, ये लगा हुआ है, और ये है बॉलिंजर बैंड। अब देखो, ये है अप ट्रेंड में, ये मार्केट अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। यहाँ से सीधा ऊपर ये बॉलिंजर बैंड की सपोर्ट ली, बड़ी कैंडल, और सीधा ऊपर 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 अपर बैंड के आसपास से ट्रेड करिए, और अभी ये मार्केट आ गई है एक नैरो रेंज में, देखा जाए तो ये एक नैरो रेंज में यहाँ से ट्रेड कर रही है अभी। अब ये होगा क्या, जब भी नैरो रेंज बनती है बॉलिंजर बैंड में तो एक बड़ी मूवमेंट आने की संभावना होती है, वो एक सिग्नल देता है कि अभी यहाँ से कुछ बड़ी मूवमेंट आ सकती है, जिस तरफ भी ब्रेक होता है। तो अगर ये ऊपर इस बैंड से ऊपर जाता है, यहाँ इसकी सपोर्ट लेता है, जो भी इसका मीडियन है 20 EMA का जो एवरेज होता है, यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है बढ़िया, जो कि अभी बना भी रहा है, एक बार कोशिश करी ब्रेक करने की, लेकिन अपन लोअर बैंड के आसपास से ये वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर बड़ी रैली, लगभग अगर ये इसकी पोल बना है, देखा जाए तो ये एक बड़ी पोल बना है, और इसके बाद सीधा ऊपर जाने की चांसेस है, जो कि लगभग अगला टारगेट होगा $1,00,000 के आसपास का। वेट, ओके, तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो हमें अच्छे टारगेट्स आते हुए दिखेंगे, अगर ये ब्रेक होता है इस लेवल को, ये अपर बैंड को यहाँ से ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो ये तो हो गई बॉलिंजर बैंड जो भी दिखा रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब पहले इस बॉलिंजर बैंड को हटाते हैं यहाँ से, डिलीट स्टडी। अब नॉर्मल एक चार्ट है, बिल्कुल फ्री, क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये पोल बना है, ये फ्लैग तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि फ्लैग जैसा पैटर्न ये है नहीं, अप ट्रेंड है। देखो, ये रही अपनी ट्रेंड लाइन, यहाँ से इसको एक शेप, अब देखा एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा ये बने। अब इसका टारगेट और अगला लेवल क्या होगा उसकी बात करेंगे। ये रही इसका पोल, लंबा ये पोल बना इसका लगभग 85 से लेकर और 94.5 तक। ठीक है, यानी कि $10,000 का एक यहाँ पे पोल बना है इसका। उसके बाद कंसोलिडेट में हो रहा है मार्केट, बिटकॉइन कंसोलिडेशन फेज में अभी चल रहा है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। अब ये यहाँ से और रेंज भी नैरो होती जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट, इसका मोस्टली जो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट अपसाइड ही होगा, ऊपर की तरफ ही होगा,
क्योंकि एक तो पॉलिटिकल सेंटिमेंट थोड़े से जो भी बिगड़े हुए थे कुछ टाइम पहले टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका के साथ, वो अभी सुधर रहे हैं। बातचीत चल रही है, ट्रंप का ऐसा कहना है अलग अलग देशों से टैरिफ को लेकर, जिसमें ढील दी जा सकती है आने वाले दिनों में। अगर वो हुआ तो यहाँ पे ज़रूर उछाल देखने को मिलेगा। और इसके हिसाब से, अगर इस पोल की लेंथ के हिसाब से हम देखें, जो कि $10,000 की है, इसकी लेंथ और ये जो कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पे चल रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है 95 96 से, अगर ऊपर ये सस्टेन करता है कुछ दिनों, तो फिर हमें इस लेंथ के बराबर की अपसाइड दिख सकती है, जो कि होगी लगभग $1,05,000 की। यानी कि यहाँ तक बिटकॉइन अगले टारगेट दिखा सकता है। मतलब एकदम से नहीं दिखाएगा, 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो टाइम लेगा। हो सकता है अगर कुछ सेंटीमेंट अच्छे बने तो 15-20 दिन में ये टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखे, आने वाले 15-20 दिनों में। लेकिन उससे पहले ब्रेकआउट ज़रूरी है, सस्टेन होना ज़रूरी है, और उम्मीद है कि वो ज़रूर होगा भी। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। ये हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट ना, इस बड़े उसमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। बड़ा सा फ्लैग, ट्रायंगल पैटर्न, जो कि एक परफेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है हमें, तो डिलीट कर देंगे इन सबको। क्या कर रहा है बिटकॉइन, अपना एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पे चल रहा है। इस रेक्टेंगल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ बढ़िया सपोर्ट, आसपास इसके डाउन। इस रेक्टेंगल को हम एक्चुअली थोड़ा छोटा कर सकते हैं इस लेंथ तक, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हुआ एक बार, लगभग 2 बार 3 बार, और दोबारा से इस तक नहीं गया, लेकिन एक डबल टॉप जैसा कुछ पैटर्न बना दिया। अभी सपोर्ट के पास है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट तो हमें नीचे की तरफ मिला हल्का सा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगली जो ग्रीन कैंडल हल्की सी बनी है, उसने ऊपर की तरफ ले गया इसको। अगर ये कंटिन्यू करता है, इसको सपोर्ट देता है तो वापस से ऊपर, लेकिन अगर ये रिजेक्शन होता है, इस लेवल का रिजेक्शन होता है, ये लो ब्रेक होता है, तो हमें फिर वापस से ये वाले लेवल्स आते हुए दिखेंगे, जो कि है 93,750 के आसपास के। ठीक है, तो ये बात हो गई है बिटकॉइन की ऑन डेली टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या बढ़िया पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये यहाँ से देखो अच्छी खासी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ ही अभी जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रोडक्ट की, जो है टेस्ला। ये है टेस्ला, 2% ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बेस बनाया, इसकी बात हुई भी थी पिछली कुछ वीडियोस में। यहाँ पे बेस बना 1 2 3 4 बार बढ़िया सा, उसके बाद वो गैप अप, अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ, अच्छा खासा भागा। और अभी एक अच्छी बात ये है इसमें कि ये जो लेवल है, इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। ये वाला जो इसका हाई बना था, इस कैंडल का जो खतरनाक कैंडल, मतलब इसका रिजेक्शन मिला था यहाँ पे, तो इसको अभी रीटेस्ट कर रहा है। अब दोबारा से इस गया। अब क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक बढ़िया लेवल ऊपर की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस से रिजेक्ट होता है, जैसे कल भी इस लेवल से रिजेक्ट हुआ, इसके आसपास जाने की कोशिश करी, लेकिन नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा पाया, ऊपर आ गया। और एक रेड कैंडल, ये बियरिश कैंडल है, एक फॉर्म हुई, अच्छी खासी बियरिश कैंडल है, ये बॉडी छोटी है इसकी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आज ग्रीन कैंडल इसमें बन रही है और ऊपर जाने की ये पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग होती है इस लेवल पे और फिर कंफर्मेशन हमें मिलती है, अगर ये वाला हाई जो कल का हाई है इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो फिर वापस से हमें एक इस जो ये बेस बना है इसका ब्रेकआउट इसको बोलेंगे। और फिर जो अगले लेवल होंगे टेक्निकली वो होंगे ये लगभग $335 के आसपास के। ठीक है, यहाँ तक ये आने वाले दिनों में जा सकता है। लगभग यहाँ से $40 के आसपास की तेजी हमें देखने को सकती है, जो कि एक बड़ी स्विंग ट्रेड यहाँ से बन सकता है। लेकिन ब्रेकआउट का वेट करना होगा, कंफर्मेशन का वेट करना होगा। तो इसके बाद आते हैं हम टेस्ला के 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे नहीं देखेंगे, इसका सेम वही प्रोसेस बना हुआ है 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे, लगभग सेम ही होता है बड़े टाइम फ्रेम पे। सेम
बढ़िया बेस, उसके बाद बढ़िया ब्रेकआउट की कोशिश। अब ये देखिए बेस तो बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, एक ना ट्रेड लेके देखते हैं इसमें। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये डेमो अकाउंट है, जो मैंने आपको ट्रेड दिखाया है ये डेमो अकाउंट है। तो इसके बिहा पर आप ट्रेड कॉपी बिल्कुल भी ना करें, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। इस पर अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ये, तो ये 2924 का एक बाई ट्रेड हो जाएगा अपना। 10 लॉट्स यहाँ पे बाय हो रहा है, 10 क्वांटिटीज़, ठीक है। और स्टॉप लॉस और टारगेट भी हम साथ में डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं। ये हो गया है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अभी ये पेंडिंग है, जैसे ही अपना प्राइस आ जाएगा अपना, उसके बाद देखो ये लिमिट ऑर्डर का ये लेवल चल रहा है अपना, ये करंट है, ठीक है। एक ट्रेड भी बना है, देखो वो एग्जीक्यूट होता है, ट्रेड आता है तो ठीक है, वरना फिर वो कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब कर ही देंगे अगर अभी कुछ टाइम में वो हमारे प्राइस पर नहीं आता है तो, ठीक है। अब चलो, आज है अक्षय तृतीया, जिसमें गोल्ड को परचेज करते हैं। मोस्टली ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गोल्ड परचेज करें तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं गोल्ड में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चल गया था। पिछले दिनों कुछ बात की थी, वो सारे लेवल्स इसने मीट किए हैं, वहाँ से नीचे ही आया है। डिलीट कर देते हैं फालतू जो उस दिन की ड्राइंग्स है। तो ये कुछ गोल्ड के लेवल्स बने हुए हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ लेवल की बात करेंगे। आज थोड़ी अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रिकवरी दिखा रहा है, ये बढ़िया सपोर्ट है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो $3300 के आसपास की जो है वो बढ़िया सपोर्ट है। और यहाँ से हो सकता है 1, 2, 3 बार इसने एक सपोर्ट ली है और ये वापस से ऊपर चला जाए और दोबारा से ये लेवल, और फिर ये ब्रेक होता है तो हमें वो जो लाइफ टाइम हाई बना था इसका, मतलब पहला जो एकदम ज़िंदगी में पहली बार ये $3500 के लेवल इसने क्रॉस किया, तो वो भी आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।